एक लम्हे में खाक कर दिया, अपनी नजरों में भी और अंदाजा था मुझे कुछ ना कुछ उल्टा करेगा ये। फिदा को दिल से बेटा बोला है। बस लड़ाई मार कुटाई की आवाजें आ रही थी। 24 घंटे यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी बेटियों के नसीब जो है वो सोने के कलम से लिख दे। बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी। कहर तू जितने ऐसे कर लेते इतना तो। यार ये जिस तरह तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा था ना फरासत, फरासत ने जो सनम और फिदा की ज़िंदगी में आग लगानी थी वो लग चुकी है। जब सनम अपने टूर से वापस आती है तो फिदा उसे बेइंतहा गलत इल्ज़ामात लगाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा तैमूर को चक्कर चल रहा है क्योंकि मैं तुमको औलाद नहीं दे सकता, तो तुम ये ख्वाहिशात जो है अपनी कहीं और से पूरी कर रही हो। ये सब कुछ सुनकर सनम को बेइंतहा गुस्सा आता है और उसको थप्पड़ मार देती है। उसे कहती है तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्योंकि वो अपने किरदार पे तो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो फिदा ही क्यों ना कह रहा हो। फिर वो घर छोड़ के चली जाती है और शाज़वीन के घर जाती है। शाज़वी उसको बहुत दिलासा देती है और उससे ये भी कहती है कि मुझे अंदाज़ा था कि जितने चक्कर तुम्हारे घर में फरासत लगा रहा था, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ फरासत जो है वो ये सब बातें अपनी बीवी को बता रहा है और बहुत ज़्यादा मज़े ले लेकर बता रहा है कि उन दोनों के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और फिर वो घर छोड़ के चली गई और अब तो बिल्कुल ही खामोशी है, किसी किस्म की कोई आवाज़ ही नहीं आती है। और फिर वो अपनी बीवी से ये भी कहता है मैंने तो फिदा को अपना बेटा माना है और दिल से माना है, मैं तो उसका साथ दूंगा, क्योंकि वो अभी भी सारी बातें उसको पता तो है नहीं, लेकिन वो आखिर तक जाएगा। फिर जो दोनों मियाँ बीवी हैं वो मिनाइल से भी कहेंगे कि तुम वली से जो है उसे कह दो कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। अब आगे क्या होता है? क्या उसकी बेटियाँ भी सुखी रह पाएँगी? जिस तरह से वो दूसरे लोगों के साथ करता है, अब उसके घर में भी कुछ न कुछ तो होने वाला है।